ऑपरेशन सिंदूर की विश्वव्यापी गूंज के बीच उत्तराखंड इन दिनों हाई अलर्ट पर है। सामरिक दृष्टिकोण से संवेदनशील उत्तराखंड में चार धाम यात्रा भी चरम पर है। खराब मौसम और पल पल आपदा की आशंका से स्थिति चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में यात्रियों को हर तरह से संकट से बचाने की चुनौती ने धामी सरकार की खानी पीनी सब हराम कर दी है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सोना। पूरे देश में इस वक्त देशभक्ति की लहर है। उत्तराखंड भी देश के साथ कदमताल कर रहा है। एक बहुत पुराना गढ़वाली गाना रह रहकर गूंज रहा है। उत्तराखंड का बेटा हम वीर पहाड़ी, भारत की सेवा में हम रहंदा अगाड़ी। उत्तराखंड का बेटा हम वीर पहाड़ी, भारत की सेवा में हम रहंदा अगाड़ी। दरअसल भौगोलिक तौर पर चीन के करीब होने के कारण उत्तराखंड की सामरिक संवेदना बहुत ज्यादा है। भारत चीन के रिश्तों का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। भारत सरकार यूं तो सभी राज्यों से संवाद कर रही है, लेकिन जिन संवेदनशील राज्यों पर उसकी सबसे ज्यादा निगाहें हैं उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। इसके अलावा चारधाम यात्रा में जिस तरह से पूरा भारत उमड़ रहा है, उससे भी उत्तराखंड पर खास ध्यान देने की स्थिति बनाई है। यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई है और अभी तक 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। यात्रा मार्ग तीर्थयात्रियों से अटे पड़े हैं। इस स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा करना और उन्हें अच्छे से दर्शन कराने की चुनौती बहुत बड़ी है, जिस पर अभी तक उत्तराखंड खरा साबित हुआ है। हाई अलर्ट से गुजर रहे उत्तराखंड में सरकारी कार्मिकों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां उत्तराखंड भेजी गई है। 4 धामों समेत महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। 32 अपर सचिव और वरिष्ठ अफसरों को खास ड्यूटी दी गई है। ये अफसर आपदा परिचालन केंद्र में रोस्टर के हिसाब से 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। कह सकते हैं कि पूरी खदर बदर हो रखी है। इन स्थितियों के बीच चुनौतियों के पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं। खराब मौसम और तमाम अन्य कारणों से यात्रा के संचालन में जिकुड़ी जुड़ रही है। उत्तरकाशी के गंगनाली क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चारों धामों के लिए हेली बुकिंग में घालमेल की खबरें तो आती रही है, लेकिन यात्रियों की जान जोखिम में डालकर किए जा रहे हवाई सफर को नियंत्रित किया जाना बेहद जरूरी है। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केदार घाटी में हेली सेवा के मनमाने संचालन का सवाल इस बार की यात्रा में भी बना हुआ है। मांग यही की जा रही है कि यात्रा सीजन में हेली सुविधा को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाए। वैसे केदार घाटी में इस बार की यात्रा की शुरुआत में ही जिस तरह से घोड़े खच्चरों में संक्रामक रोग ने कोहराम मचाया, उससे भी दिक्कतें बढ़ी है। एक तो यात्रियों की भीड़ ही मुंडारू करने के लिए काफी है, उस पर घोड़े खच्चरों की बीमारी ने ऐसी कचाक लगाने का काम किया है कि क्या ही कहा जाए। हाल ये है कि कई दिन तक केदारनाथ आने जाने के लिए घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर रोक रही। अब ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल की अनुमति दी गई। 22 डॉक्टरों की टीम केदार घाटी में घोड़े खच्चरों की सेहत जांचने के काम में जुटी है। घोड़े खच्चरों के लिए 600 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। 4 अप्रैल से अभी तक 1600 घोड़े खच्चरों की सैंपलिंग हो चुकी है। केदारनाथ यात्रा में हालांकि डंडी कंडी भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन घोड़े खच्चर आवागमन के बहुत बड़े साधन रहे हैं। ये बातें तो जिकुड़ी को झुलाने वाली रही। अब कुछ बातें जिकुड़ी में उलार भरने वाली भी रही है। केदारनाथ में बद्री केदार मंदिर समिति ने तीर्थ पुरोहितों की संस्था केदार सभा के लिए मिलकर सायंकालीन संगम आरती को शुरू कर दिया है। यह नित्य गंगा आरती वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के कारण बाधित हो गई थी। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भी बद्री केदार मंदिर समिति ने किया। बद्री केदार मंदिर समिति की बात चली है तो इस गुजरे सप्ताह में वो इंतजार भी खत्म हो गया, जो कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर किया जा रहा था। राज्य सरकार ने हेमंत द्विवेदी को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से कुछ घंटे पहले ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण को उपाध्यक्ष बनाया गया। वैसे मंदिर समिति में यह पहली बार हुआ जबकि 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके लिए बकायदा मंदिर समिति के एक्ट में संशोधन करने पड़े हैं। मंशा ये ही रही है कि दोनों उपाध्यक्षों में जिस जिले से संबंधित है वह अनौपचारिक तौर पर वहीं के धाम पर फोकस करते हुए यात्रा संचालन में योगदान करे। वैसे दिलचस्प बात हेमंत द्विवेदी के अध्यक्ष बनने से जुड़ी है। वह उत्तराखंड बीज एवं तराई निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत द्विवेदी को यह जिम्मेदारी मिली थी। कांग्रेस ने उन्हें दागी बताते हुए पहले दिन से घबराहट मचा दिया है। अपनी बात के समर्थन में कांग्रेस उनके जमीन से जुड़े एक मामले को जोर शोर से उठा रही है। वैसे हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति के साथ ही एक वर्ग उनकी पौड़ी जिले से संबंधित होने की बात को प्रचारित करने में जुटा है।
हालांकि शुरू से लेकर आज तक हेमंत द्विवेदी की सक्रियता कुमाऊं क्षेत्र में ही रही है। इन स्थितियों के बीच हेमंत द्विवेदी भी ताल ठोककर मैदान में आ रहे हैं। विरोधियों को उन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए भी सचेत किया है। इस गुजरे सप्ताह में उत्तराखंड के लिए एक बुरी खबर पवनदीप राजन के एक्सीडेंट से जुड़ी सामने आई। कुमाऊं में अपने घर से दिल्ली जाते हुए वह रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए। पवनदीप राजन की तकलीफ के बीच लोगों को उत्तराखंड के मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत भी याद आए, जो इसी तरह रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गए थे। पवनदीप राजन ने अपनी गायकी और अपने जन्मभूमि प्रेम से देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मेरू जन्मभूमि मेरू पहाड़ गाना उन्होंने हर छोटे बड़े मंच पर गाया है। हालांकि यह सुखद है कि पवनदीप राजन की स्थिति सुधर रही है। जिस तरह से ऋषभ पंत इस संकट को हराकर सामने आए हैं, वैसे ही अपेक्षा उत्तराखंड पवनदीप राजन से भी कर रहा है। उनके जल्द स्वस्थ होने की हम मंगल कामना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऑपरेशन सिंदूर सफलता के आसमान को छुए, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड बनाकर यात्रियों की स्मृतियों में अच्छे अनुभव भर दे, बद्री केदार से उत्तराखंड की नौनी की यही प्रार्थना है। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।